सकते हो। असली मकसद क्या है वो बताओ। मैं जुजुत्सु का इस्तेमाल नहीं आता। ये खूबसूरती भी गई, अब कोई तुम्हें भाव नहीं देगा। तुम्हें फिर से बचपन की तरह सताऊं क्या कि मारे ओकोत्सु या मेगुमी के पीछे छुपोगी? तो अपना मुंह खोलो कमीनी। तुम भूल गई, फॉरबिडन वॉल्ट में जाने की इजाजत नहीं। क्लैन के हेड ने कहा था मैं जा। इन क्लैन का हेड अब मैं हूँ। मुझे ये बेकार का सिरदर्द नहीं चाहिए। तुम्हें ये मानना ही होगा, जेनिन क्लैन की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। पैसा ही पैसा होगा। तुम क्लैन के हेड बन गए और हेडक्वार्टर की जानकारी मिल पाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई भी मुझे हेड के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे पास पुश्तैनी जुजुत्सु टेक्निक है। डोमेन एक्टिवेट कर सकते हो। के मानने से क्या होगा? अगर आप हेड बन जाती हैं तो ये सारे फायदे आपको मिल ही जाएंगे। मैं अभी ये नहीं कर सकती, माई के लिए सुरक्षित जगह नहीं बना पाऊंगी। तो ठीक है। हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी माँ होने की मुझे खुशी हो। पिताजी, तुम जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। शिगोरो तुमसे तो बेहतर ये साबित होगा। में सब लोग उसके सपोर्ट में हैं, वो जो क्लैन से रिश्ते सुधार सके। जलवा है हमारा। शिगोरो को सारी जायदाद सौंपना हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब क्यों टाइम पास कर रहे थे? अगर हमने उसे मारा तो जेनिन क्लैन की शाख मिट्टी में मिल जाएगी। मैं वो सब समझ गया, पर अब ऐसा क्या बदल गया? शिगोरो माकी और माई को गोजो को आजाद करने वाले गद्दार और मुजरिम घोषित कर दें। हाँ, पर क्या बूढ़ा होगी इस बात के लिए तैयार है? पर कोई कर्स टूल्स नहीं है। या इरादों को समझते हुए हमने इसे पहले ही खाली कर दिया था। यहाँ पर आई क्यों? इनका पिछला हेड मेरे बड़े भाई नाओबितो ही क्यों था? क्लैन हेड का दावेदार क्यों नहीं माना गया? ये कैसे हुआ? मैं मामूली तलवारबाज नहीं बल्कि एक सॉर्सरर हूँ। मेरे क्लैन हेड ना बनने की वजह सिर्फ तुम दोनों ही हो। जुजुत्सु के दौर पर मैं किसी भी मामले में अपने भाई से आधा कदम भी पीछे नहीं था। औलाद को कभी अपने माँ बाप के लिए भी बोझ नहीं बनना चाहिए। ये कमरा ट्रेनिंग के साथ सजा देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो स्पिरिट्स भरी है, वो अभी मुझसे बेहद डरे हुए हैं। अच्छा, क्लिंगी और तुम दोनों को जिंदा चबा जाएंगे। हम खानदानी जुजुत्सु हैं। हम इसे अपना शरीर और भी ताकतवर बना लेते हैं। अच्छा हुआ जिंदगी के इकलौते कलंक से पीछा छूटा। वाह ठीक हो। मुझे हमेशा से पता एक दिन ऐसा कुछ जरूर होगा। तबाह कर देना, हर चीज मिटा देना। हाँ सारे कर्स स्पिरिट्स खत्म हो गए। लेस्टर को बुलाने के लिए कितनी मेहनत की। आ जाओ आगे, क्योंकि कूदे तक चलाकर राख काटूंगा। निकल। माई, क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? जिनी सब माकी पागल हो गई है, तो यूनिट उसे रोकने की कोशिश कर रही है। शायद होगी सो रहा होगा। मेरे पहुंचने से पहले लड़की को पकड़ लो। और सुनो, उसे जान से मत मारना। क्लैन की वो लड़कियां जिनके पास कोई तकनीक नहीं होती। 2 अनजान कर्स टूल्स इस्तेमाल होने की खबर मिली है। खेल लो इसे। शायद तुमने जो सोचा, माफ करना। हर चीज मिटा देना। क्या चल रहा है माँ? उसने तो पूरा सफाया कर दिया। के हिसाब से सेमी ग्रेड 1 या उससे ऊपर माना जाता है।
पूरा चलने के बाद भी ये हिल कैसे रही है? मेरी गर्ल्स एनर्जी की वही पुरानी पिकअप माँ की है। वही पकड़ के रखो, शांता। मैं इसे नहीं रोक पा रहा। सोजी सर की मेहरबानी से आज ये जेनिन क्लैन खड़ा है। सर, क्या है बात? अपने कर दिया। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? नहीं। वो अपने साथ सब कुछ ले गई। अपने पिताजी के बाद मैं ही क्लैन का हेड बनूंगा। मैंने सुना था जेनिन क्लैन में एक लूजर है। पक्का वो बहुत उदासी में जीता होगा। दोजी नहीं बन सकती। ये दोजी को कोई समझ ही नहीं पाया। गोजो सातोरु के अलावा इंसान नहीं हो, उनके बराबर खड़े होने लायक सिर्फ मैं। फ्रिज का इस्तेमाल ऐसी ही फिजिक्स और ट्रैजेक्टरीज के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ये तकनीक एक्टिव रहेगी तो आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। खड़े होने लायक सिर्फ मैं हूँ। उस वक्त वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। सामने की टक्कर चाहिए। आओ गले लगते हैं। जिसे भी छुएगा उसे 1 सेकंड के 24वें हिस्से में अपनी चाल पूरी करनी होगी। ये जरूर मेरा हमला झेल कर मुझे रोकने का सोच रही है। सच में एक नकली बहरूपिया हो। ये शरीर पाने के बाद मैं सब देख पा रही हूँ। मुझे माफ करना। क्या तुम कुछ बोलना चाहते थे? माँ? दूर रहो। माँ, मेरी बात सुनिए। हाँ? नहीं, मुझे मत मारो। बेवकूफ, मुझे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। फिर भी अभी आना था। कस नहीं कर पा रहा। कमजोर ने कमी। मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। माई सुनो। तुम ही। किंजी। ओए घर जाओ बच्चों, इन तक गिनने से पहले उल्टे पैर लौट जाओ। हमें पैसों की जरूरत है। इधर पहला रूल है, नाइट क्लब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तुम्हें किसने बताया? उसकी। ये तो अच्छा है। यूजी लड़ने के मामले में मुझसे बेहतर है। मैं लड़ूंगा। बॉस बोल रहे हैं उन्हें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। चलो ठीक है, मंजूर है। वो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक रहे थे। यहाँ कर्स यूजर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ अच्छा खासा पैसा है। ये सर हमें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहे थे। कहे कि वो इसी बिल्डिंग में मौजूद होंगे। मैं यहाँ पार्किंग लॉट में कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करूँ। हो सकता है वो मुझे अनदेखा कर दे। हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है, हकारी सर से मिलकर हमारी मदद करने के लिए आना है। वो देखो, तुम्हारा मुकाबला उससे होगा। उसे पहली बार देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। भीड़ इकट्ठा करने के लिए इससे बेहतर क्या होगा? वक्त आ गया है गाचिंग को फाइट क्लब टूर्नामेंट का। तो चलिए मिलते हैं आज के धमाकेदार खिलाड़ियों से। आने वाला एक नया वो है हमारा पांडा। शुरू करते हैं असली धमाका। क्यों, क्या हुआ किन डार्लिंग? का असली मजा उसे आजमाने में आता है। आज तक कोई जादूगर नहीं मिला जो पांडा को हरा सके। इस बार तुम गलत हो। पांडे सर क्या आपने हकारी सर को देखा है? सामने नहीं आ रहा। ऐसा करके यूजी अब हकारी से मिल पाएगा। आप अभी तक हकारी सर से मिलने क्यों नहीं जा पाए? पर बने मॉनिटर रूम में, पर मैं उस कामयाब होगा। यूजी की ये चुलबुली पर्सनालिटी हकारी के साथ काफी फिट बैठती है। तो झूठ बोलकर काम निकालने को ही गलत समझता है। जैसे ही यूजी मॉनिटर रूम में पहुंच जाए, से पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं सबको सुला दूंगा। वहाँ कितने गार्ड्स तैनात है? एंट्री पर 4। उन्हें हम संभाल लेंगे।
असली टेंशन तो किरारा की टेक्निक की है। में जो आया है बात तो सही है। मुझे उसका ये जुनून बहुत पसंद आता है। यूजी इतादोरी, तुम दिन में